हेलो एवरीवन, मैं शिवम मैथ्स बाय शिवम सर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने दिसंबर 2022 के लिए सीजीएल के लिए क्रैश कोर्स चलाया था, जिसमें कि हम लोग ने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट फिनिश कर लिए थे। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के जो इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन है वो आपको आगे करा दिए जाएंगे। आज हम लोग नए टॉपिक के साथ चल रहे हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू सीजीएल सीडीएस, जो भी जिसका एग्ज़ाम देने वाला है एसएससी के थ्रू। तो ये जो टॉपिक का नाम है वो है जियोमेट्री। ज्योमेट्री जो है आपकी, वो आपकी मिनिमम जो टाइम बताया जाए वो 3 मंथ की है, लेकिन हम लोग उसको 3 मंथ पूरा कंट्रोलिंग नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे, उसको डिनोट करके पढ़ेंगे। हालांकि आपको मैं 14 से 15 टॉपिक पढ़ाऊंगा। लाइंस पढ़ाऊंगा, लाइंस एंड एंगल्स पढ़ाऊंगा, स्क्वायर पढ़ाऊंगा, रैम्बस पढ़ाऊंगा और टेंजेंट पढ़ाऊंगा। तो इस प्रकार से ऐसे साइन एंड कोजाइन नियम पढ़ाऊंगा। इस प्रकार से हम लोग कितने नियम पढ़ेंगे टोटल? 14 से 15। कौन कौन से नियम है वो आपको पीछे स्लाइड में दिख जाएंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसा मिनट पहले मैं टॉपिक का नाम लिख देता हूँ, फिर बताता हूँ कितने नंबर का आएगा। जियोमेट्री, जियोमेट्री हिंदी में इसको ज्यामिति कहते हैं, सबको पता होगा। ज्यामिति कक्षा 9 की ही जो बेसिक क्लास होगी वो कक्षा 9 की है। सपोज कीजिए 9 में जिसने अच्छे से पढ़ा है उसको पूरा समझ में आएगा ज्यामिति, ज्योमेट्री। इस बैच की खासियत क्या है ज्योमेट्री में कैसे पढ़ेंगे, तो पहले देख लीजिए आप पूरे टॉपिक। ये साइड में आपको दिख रहे होंगे, आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो पहला टॉपिक होगा वहीं से हम लोग शुरू करेंगे। इंग्लिश में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टीचर बोर्ड तो है नहीं, मैं लगा के आपको सामने पढ़ा दूँ। सब लिखा हुआ लाइन एंड एंगल्स, इनइक्वालिटी ऑफ ट्राइंगल, साइन एंड कोसाइन नियम, क्वेश्चन ऑफ होंगे साइन और कोसाइन नियम के। उसके बाद एमबीजी एंड सेवियन ऑफ ट्राइंगल, सिमिलैरिटी होंगे, बीपीटी थ्योरम पढ़ेंगे, मतलब बेस प्रिंसिपल थ्योरम प्रैक्टिस करेंगे सिमिलैरिटी पर। समरूपता जानते हैं ना हिंदी पर, हिंदी नहीं लिखा होगा, सिमिलैरिटी मतलब समरूपता। आगे लिखा सेंटर ऑफ ट्राइंगल, सेंटर ऑफ ट्राइंगल में इनसर्टेन भी पढ़ेंगे, ऑर्थो सेंटर पढ़ेंगे, इक्विलैटरल पढ़ेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ेंगे, रैम्बस पढ़ेंगे, स्क्वायर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सर्कल पढ़ेंगे। सर्कल से जितने रिलेटेड है, सर्कल आपका कम से कम सिर्फ 20 दिन का सर्कल ही चलेगा। तो हम लोग लाइन से चलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, कुछ सिलेबस है ज्योमेट्री का। ये सबसे बड़ा एडवांस में बेशक कम चैप्टर हैं, कम टॉपिक हैं, लेकिन जो लेवल है इनका वो थोड़ा सा अप है। लेवल अप होने का मतलब ज़्यादा बड़े बड़े सिलेबस हैं। जैसे आप ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, तो जो भी आप पढ़ते हैं, एज पढ़ते हैं अर्थमेटिक में, टाइम एंड वर्क पढ़ते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ते हैं और रेशियो पढ़ते हैं। तो ये जो छोटे छोटे 4-5 चैप्टर हैं, उन सब में जितना टाइम लगता है वो ज्योमेट्री में उतना ही समय लगता है। लेकिन जो ज्योमेट्री है वो उनके इक्वल पूछी भी जाती है। कैसे पूछी जाती है, कौन से एग्जाम में कितने रंग की आती है, वो भी मैं अभी आपको यहाँ पर बता दूंगा। तो ये है ज्योमेट्री हमारी। आज हम लोग शुरू करेंगे लाइन एंगल। तो 3 महीने तक आपको कुछ भी नहीं बोलना। जिसने पढ़ रखा है ज्योमेट्री वो भी चुपचाप करके पढ़ ले, पूरे क्वेश्चन कर पाए, क्योंकि जिसने पढ़ रखा है वो बेसिक तो भले बता ले लेकिन क्वेश्चन नहीं बता पाएगा। इसलिए जिसने नहीं पढ़ रखा वो भी चुपचाप पढ़ ले, और जिसने पढ़ रखा है जिसने नहीं पढ़ रखा वो तो पढ़ेगा। तो ये आपकी ज्योमेट्री होगी। तो आज हम लोग लाइन एंड एंगल्स से शुरू करेंगे, और लाइन एंड एंगल के 3 दिन हम लोग बेसिक पढ़ेंगे, 3 दिन कम से कम, और 3 से 4 दिन ही क्वेश्चन करेंगे। मतलब ये वीक मान लीजिए आप लाइन एंड एंगल में ही चला जाएगा। अब ये लाइन एंड एंगल, इसके बाद हम लोग न्यू टॉपिक शुरू कर देंगे, ना कि ज्योमेट्री का। वो फिनिश करेंगे एक छोटा टॉपिक, फिर उसके बाद ज्योमेट्री का कोई दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे जो सीरियल से लिखा था। इस प्रकार हम लोग ज्योमेट्री पढ़ेंगे पूरी। तो ज्योमेट्री में लाइन एंड एंगल से शुरू करते हैं, और लाइन एंड एंगल पढ़ने के बाद आप लाइन एंड एंगल से कोई भी क्वेश्चन में गलती नहीं करेंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो सबसे पहले बात की जाती है, ये पूछे कितने मार्क्स के जाते हैं आप बता देंगे। देखिए एसएससी, सीजीएल, आगे ये प्री लिखा हुआ है और ये मेंस लिखा हुआ है, ये एलडीसी बीसी में है। आगे यहाँ पर सीजीएल मेंस की बात हो रही है।
यहाँ पर CPO-SI की बात हो रही है और यहाँ पर CDS की बात हो रही है। CDS जो ज्योमेट्री है आपका और मेंसुरेशन है, बिना SSC का यदि आपको कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, SSC का कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के बिना आप कंप्लीट ही नहीं कर सकते। जो सोचे अर्थमेटिक पढ़ के सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर कर दे, नहीं, क्योंकि 25% जो वेटेज है वो ज्योमेट्री और मेंसुरेशन का है। जो 25% वेटेज है वो ज्योमेट्री और मेंसुरेशन का ही है। तो समझते हैं CGL प्री में बात की जाए या LDC में बात की जाए, आपके जो क्वेश्चन होंगे वो 25 आते हैं टोटल। कितने? 25 में से आपको 2 से 4 नंबर की क्या मिलती है? 2 से 4 क्वेश्चन किसके होते हैं? CGL में और LDC में ज्योमेट्री के पूछे जाते हैं 2 से 4। जो मेंस लेवल का होता है जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपकी 12 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं CGL में। कितने? CGL में किसमें? मेंस में 12 से 15 क्वेश्चन पूछते हैं आउट ऑफ 100। CPO-SI इसमें 50 नंबर के आता है। कितने नंबर के? 50 नंबर के। तो 4 से 6 क्वेश्चन, आप वेटेज ही देखिए इसका। ये बड़ा टॉपिक बेशक है लेकिन इसका वेटेज देखिए कितना ज़्यादा है। CGL प्री में 2 से 4, मेंस में 12 से 15 और 12 ही मान लीजिए, तो 12 तो 14 नंबर सिर्फ किसके हो गए? CGL में आता है 14 नंबर। 14 क्वेश्चन मतलब 28 नंबर, और 28 नंबर कट गए तो बहुत नंबर। उसके बाद आपकी मेंसुरेशन है CDS, सबसे ज़्यादा बड़ा पोर्शन इसी में है। इसमें 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं आउट ऑफ 100 में से 20 से 25 क्वेश्चन किस में पूछे जाते? CDS में पूछे जाते। किसके? ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री का मतलब कितना? मैंने अलग अलग टॉपिक बांट दिया है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कर दिए हैं, तो उनको हटाकर सबसे ज़्यादा सर्कल से पूछा जाता है। लेकिन एक क्वेश्चन लाइन एंड एंगल से ही पूछा जाता है। तो लाइन और एंगल से जितने क्वेश्चन बन जाएंगे, आप एक भी गलत नहीं करके आएंगे, इट्स माय गारंटी। चाहे 2 आ जाए 3 आता, वो ज्योमेट्री के अंदर है। इसलिए मैंने अलग अलग टॉपिक 3 महीने तक तो पढ़ना पॉसिबल है नहीं, इसलिए अलग अलग टॉपिक कर दिया जिससे आपको भी परेशानी नहीं होगी। और ये आपके क्या है, कुछ ज्योमेट्री का प्रोसेस है जो आता है पेपर में। CGL में आपका 2 से 4 प्री लेवल में पूछा जाता है। मेंस में 12 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं नंबर नहीं लिख रहा हूँ, ध्यान रखना, क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पर, नंबर इसका डबल कर दीजिए। CPO-SI में 4 से 6 नंबर का, और CDS में आपका 20 से 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये इसका क्या है। और सिलेबस आपको मैं बता ही चुका हूँ क्या क्या है, यहाँ साइड में लिख दिया गया था, वो आपको अभी जब क्लास आएगी तो दिखने लगेगा। तो इतनी उम्मीद है आपको बातें समझ में आएगी, क्योंकि लिखना पॉसिबल था ना कि हम सीरियल से सब लिख देते, इसलिए मैंने क्या लगा दिया पीछे, थंबनेल ऐसा लगा दिया था, आप वहाँ से पढ़ सकते थे। तो शुरू करते हैं आज हम लोग लाइंस। अब बिल्कुल मुर्दा ऐसे आपको देखना है, और बिल्कुल मैं 0 पॉइंट से शुरू करूँगा और हाई कॉन्सेप्ट तक आपको लेकर जाऊँगा, एक भी आपको दुविधा नहीं होगी। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या बच्चा, लाइन एंड एंगल। हेडिंग सब लोग डालेंगे लाइंस एंड एंगल्स। एंगल्स पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 है, पार्ट 1 फर्स्ट। लाइंस और एंगल का पार्ट कौन सा है, फर्स्ट है। लाइन में सबसे पहले आपको पढ़ना होगा पॉइंट। व्हाट इज पॉइंट? पॉइंट क्या होता है? पॉइंट, इट इज अ पॉइंट। व्हाट इज अ पॉइंट? पॉइंट क्या होती है? जिसकी 0 रेडियस होती है। मैं बाईलिंगुअल यूज करूंगा, आप समझ जाना। जिसकी 0 लैंग्वेज होती है, 0 रेडियस होती है, वही पॉइंट होता है। एक ऐसा सर्कल होता है जिसकी 0 रेडियस है, एक ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस 0 होती है, वो क्या कहलाता है, पॉइंट कहलाता है। सिंपल सी डिफिनीशन है, ऐसा सर्कल, ऐसा वृत्त जिसकी रेडियस क्या, रेडियस मतलब त्रिज्या 0 हो, नील हो, बिल्कुल खत्म हो, वही क्या कहलाती है, डॉट कहलाता है, पॉइंट कहलाता है। देख लीजिए, सबसे पहले बात आई पॉइंट। बिंदु क्या होता है? तो मैंने यहाँ लिखा पॉइंट, बिंदु। व्हाट इज बिंदु? देखिए, बिंदु क्या होता है? तो जिसकी रेडियस क्या हो, ये पॉइंट होता है। ये, इसकी रेडियस हमेशा 0 मिलेगी आपको। कितनी मिलेगी? 0। एक ऐसा सर्कल, ए सर्कल विथ 0 रेडियस, इट्स कॉल्ड ए पॉइंट। ए सर्कल विथ 0 रेडियस, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सुन लें, ए सर्कल विथ 0 रेडियस, इट्स कॉल्ड ए पॉइंट।
एक ऐसा वृत्त जिसकी रेडियस 0 होती है वो क्या कहलाता है? पॉइंट कहलाता है। मैं लिख भी देता हूँ, एक दो बार लिखूंगा फिर नहीं लिखूंगा। देखिए ए सर्कल विथ 0 रेडियस, it's called point. It's called point. A circle with 0 radius, it's called point. एक ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस क्या होती है? 0 होती है, it's called a point. वही क्या कहलाता है? पॉइंट कहलाता है। सिमिलरिटी आप समझ के होंगे। सेकेंड, अब ये क्या होता है? ए सर्कल हैज नो लेंथ एंड नो ब्रीथ। एक सर्कल की ना ही कोई लेंथ होती है, ना ही कोई ब्रीथ होती है, मतलब चौड़ाई होती है, ना ही कोई एरिया होता है। एक सर्कल की एक पॉइंट की ना ही कोई ब्रीथ होती है। ए पॉइंट हैज़ नो ब्रीथ एंड नो लेंथ एंड नो एरिया। एक जो क्या होता है? पॉइंट होता है, ना उसकी क्या होती है? कोई लेंथ। इसकी क्या लंबाई दिख रही? कुछ नहीं, वो तो बस ऐसे बना हुआ है। इसकी कोई चौड़ाई भी नहीं होती। इसकी क्या मोटाई दिख रही? कुछ नहीं, बस ऐसे रख दिया, ये पॉइंट हो गया। इसकी कोई मोटाई नहीं है, ना ही इसका कोई एरिया। इसका क्या एरिया होगा? पॉइंट का जब छोटा सा बिल्कुल है, बिल्कुल ख़त्म ऐसा, तो इसका कोई ना ही एरिया होता है नहीं। अब एक इंटरनेशनल वैल्यू बताई जा रही है, उसको ध्यान रखना। जो पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट इज ऑलवेज डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर। पॉइंट इज डिनोटेड ऑलवेज बाई कैपिटल लेटर। देखिए कोई भी पॉइंट होता है उसको हम लोग A to Z जो भी नंबर लिखा जाता है, ठीक है, ABCD कुछ भी, ये हमेशा कैपिटल लेटर होते हैं। कैसे होते हैं? कैपिटल लेटर। क्या होते हैं? कैपिटल लेटर। देख लीजिए आपको क्या क्या बता दिया। पॉइंट क्या होता है? ए सर्कल विद 0 रेडियस, इट्स कॉल्ड पॉइंट। उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या होता है? जो भी हमारा पॉइंट होता है उसकी ना कोई मोटाई होती, ना कोई लंबाई होता, ना कोई क्षेत्रफल होता, एरिया होता है। थर्ड पॉइंट क्या बताया गया? थर्ड पॉइंट बताया गया जो भी पॉइंट होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में डिनोट किया जाता है। ये इंटरनेशनल बात है, ठीक है। ये आपकी बात हो गई पॉइंट की, यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इट्स सिंबल इज दिस, इसका सिंबल ये है जो आप फुल स्टॉप कहते हैं, ये इट्स इज पॉइंट। पॉइंट के बारे में किसी को कोई डाउट नहीं होगा, देख लें। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज लाइन। देख लीजिए सेकेंड, देखिए व्हाट इज लाइन। लाइन क्या होता है? बिल्कुल 0 से शुरू है, और अब नहीं पढ़ सकते, मैंने बिल्कुल डिनोट कर रखा पार्ट बाय पार्ट। अब ज्योमेट्री आप नहीं सीख पाएंगे तो ज़िंदगी कहीं से नहीं सीख सकते हैं। सेकेंड देखिए ये लाइंस के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं लाइन क्या होती है। लाइन, कहानी अभी नहीं शुरू हुई, कहानी अभी शुरू होगी बात से। लाइन को हिंदी में बोलते हैं रेखा। क्या बोलते हैं? रेखा। लाइंस क्या होता है? देखिए जो भी पॉइंट से मिलकर बना होता है, पॉइंट से मिलकर बना होता है, हैविंग अ फिक्स डायरेक्शन, एक निश्चित दिशा में, वही हमारा क्या कहलाता है? रेखा। ए सेट ऑफ लाइन में लिख देता हूं, ए सेट ऑफ लाइन्स, ए सेट ऑफ पॉइंट्स having fixed direction, it's called line। यही तुम्हारी क्या कहलाती है? लाइन कहलाती है। lines, a set of points having fixed direction, it's called line। एक जो भी सेट ऑफ पॉइंट्स होता है, पॉइंटों का जो समूह होता है, वो भी फिक्स डायरेक्शन में, इट्स कॉल्ड लाइन। एक फिक्स डायरेक्शन में, एक निश्चित दिशा में, वही तुम्हारी क्या कहलाती है? लाइन कहलाती है। फिर से समझिए, ए सेट ऑफ पॉइंट्स हैविंग फिक्स डायरेक्शन, इट्स कॉल्ड लाइन। वही हमारी क्या कहलाती है? लाइन। लाइन क्या कहलाती? ए सेट ऑफ पॉइंट्स हैविंग फिक्स डायरेक्शन, इट्स कॉल्ड लाइन। जो लाइन होती है वो क्या होता है? बिंदुओं का एक समूह होता है, और एक इसकी फिक्स डायरेक्शन होती है, एक निश्चित दिशा होती है। जैसे मैंने यहाँ पर बनाए, ये एक पॉइंट रखा, फिर मैंने एक पॉइंट रखा, फिर मैंने एक पॉइंट रखा, फिर मैंने एक पॉइंट रखा, फिर एक पॉइंट, फिर एक पॉइंट, फिर एक पॉइंट, फिर एक पॉइंट। ये मैं पॉइंट फिल कर रहा हूँ। ये पॉइंट, ये देखिए
ये देखिए कितने पॉइंट हो गए। ये क्या एक लाइन टाइप की नहीं आपको दिखने लगी, ये दिस इज, बोलिए ये क्या लाइन नहीं दिखने लगी? पॉइंट 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 मैंने डिनोट कर दिए, तो ये क्या दिखने लगी आपको? लाइन। ये लाइन, ये एरो क्यों हो जाता है? ये एरो इसलिए बनाता है, ये डिनोट करता है जो लाइन है वो कभी नोटबुक या बुक में डिनोट की नहीं जा सकती है। इस एरो का मतलब ये आगे चली जा रही है, इसकी कोई डिफिनिट लेंथ ही नहीं है। ये भी कहीं चली जा रही है, ये भी कोई डिफिनिट लेंथ ही नहीं, इधर से भी ये भगी चली जा रही है और आगे से भी चली जा रही है। तो यही चीज़ होती है। इसको हम लोग कह देंगे ए नाम दे देते हैं और इसको नाम दे देते हैं बी। तो इसको डिनोट कैसे किया जाता है लाइन को? तो यहाँ लाइन है क्या? ए और बी, ए और बी, ये तुम्हारी लाइन है। तो लिखेंगे ए और बी, ऊपर इस प्रकार का आपको क्या बना देना? सिंबल। यही हमारी क्या कहलाती है? लाइन कहलाती है। अब लाइन के कुछ पॉइंट हो जाएंगे। पहले मैंने बताया लाइन क्या होती है, ए सेट ऑफ पॉइंट्स हैविंग फिक्स डायरेक्शन, इट्स कॉल्ड लाइन। जो भी हमारा सेट ऑफ पॉइंट्स होता है, पॉइंटों का एक समूह होता है वही, और हैविंग फिक्स डायरेक्शन, एक निश्चित दिशा में, वही क्या कहलाती है? लाइन कहलाती है। ये देखो निश्चित दिशा में जा रही है, एकदम सीधे ये जा रही है, ठीक है, लाइन। आप कहेंगे बिल्कुल सर, लाइन जो होती है इसमें सिर्फ लेंथ होती है, लाइन हैज़ नो ब्रीथ। इसकी क्या मोटाई है? कुछ भी नहीं मोटाई है, बिल्कुल नील है, खत्म है। तो सिर्फ इसकी क्या होती है? इसकी एक फिक्स डायरेक्शन होती है। तो मतलब लाइन का क्या होता है? डायरेक्शन होती है। बस आपको ध्यान रखना, लाइन की सिर्फ लेंथ होती है, ना ही मोटाई होती है। तो लाइन हैज़ ए लेंथ नॉट ए ब्रीथ। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, इसकी एक लेंथ होती है, लेंथ होती है, एंड जो ब्रीथ होती है, आपकी मोटाई होती है, वो नहीं होती है। इसको मोटाई या चौड़ाई कहते हैं, ये नहीं होती है, ठीक है। सिर्फ एक क्या होती है? लाइन होती है। एक सिर्फ लाइन होती है, मतलब लेंथ होती है, लंबाई होती है। हमेशा रेखा की क्या होती है? एक लंबाई होती है। आप इतना तो बात समझी गए होंगे। ए सेट ऑफ पॉइंट्स हैविंग फिक्स्ड डायरेक्शन, इट्स कॉल्ड लाइन। तो ए एंड बी, ए बी लगाया गया, उसमें एरो लगा दिया गया दोनों तरफ, ये रिप्रेजेंटेड किया जाता है लाइन को। अब इसके कुछ पॉइंट है। लाइन, लाइन इज नेवर डिनोटेड इन नोटबुक। लाइन को हमेशा कभी हम लोग नोटबुक में ड्रा नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? उसके पीछे रीज़न, क्योंकि लाइन की कोई फिक्स नहीं होता। लाइन आप 5 मीटर लाइन कह देते हैं, 6 मीटर लाइन कह देते हैं, ये लाइन नहीं होता है, ये लाइन नहीं होता है। लाइन जो है वो ये है सेट ऑफ पॉइंट्स, ठीक, वो होती है आपकी लाइन सेगमेंट होती है। व्हाट इज लाइन सेगमेंट? यही नीचे देख लेते हैं हम लोग। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट क्या होता है? रेखा खंड हिंदी में इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेखा खंड, रेखा खंड बोला जाता है। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट क्या होता है? रेखा खंड क्या होता है? देखिए रेखा खंड, जो भी हमारी लाइन होती है, जो भी हमारी लाइन, ये एक लाइन खींच ली, तो इसका हमने एक पार्ट काट लिया, मान लो 5 मीटर काट लिया। कितने मीटर? 5 मीटर। इसका नाम दे दो, दिख रहा है, यहाँ बना देता हूँ मैं, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं लाइन सेगमेंट। ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, इसकी जो दूरी है वो मैंने 5 मीटर मान ली, 7 मीटर मान ली, 9 मीटर मान ली, 10 मीटर जैसा मिनट, 11 मीटर मान ली, कुछ भी हो सकती है। ये होती है लाइन सेगमेंट। इसको आप पेपर में ड्रॉ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये डिफिनिट लेंथ की होती है, और जो लाइन होती है वो डिफिनिट लेंथ नहीं होती। इसको हिंदी में बोलते हैं रेखा खंड, रेखा खंड बोला जाता है। इसी का काट, इसको कैसे डिनोट करते हैं? तो ए और बी लिख दो, ऊपर से जो सिंबल बनाते थे वो बना दो, लेकिन एरो का मतलब वो आगे चलती जा रही है, इसलिए इसमें एरो नहीं लगाएंगे। ये लाइन सेगमेंट का पार्ट हो गया। ये किसका हो गया? लाइन सेगमेंट का। इसलिए बार बार लाइन सेगमेंट मतलब रेखा खंड बोलने अटपटा लगता है। क्या लगता है? अटपटा। इसलिए जो ये खंड होता है इसको काट दिया जाता है, सीधे हम लोग क्या बोलते हैं? इसको लाइन ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइन। रेखा बोलते हैं, खंड हम लोग काट देते हैं, इसलिए रेखा हम लोग इसको भी बोलते हैं, लेकिन एग्जैक्ट में ये रेखा नहीं होती, ये रेखा खंड होती है, लाइन सेगमेंट होती है। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। तो ये कुछ लाइन के बारे में थी। इसके बाद हम लोग रे पढ़ेंगे, कहानी उसके बाद से शुरू होगी, रे के बाद से। देख लीजिए आराम से, नहीं समझते हैं। लाइन से एंगल रखोगे हम।
ज्योमेट्री आपने कहीं नहीं ऐसी पढ़ रखी होगी। देखिए क्वेश्चन आप जब लगाएंगे तो आपको बहुत आसानी रहेगी, यदि आप ये बेसिक पढ़ रहे, यदि बेसिक नहीं पढ़ रहे तो आप क्वेश्चन नहीं बिल्कुल भी सॉल्व कर पाएंगे, ध्यान रखना। देखिए लाइन्स एंड एंगल्स में हम लोगों ने पहले पॉइंट पढ़ा, फिर लाइन पढ़ी और लाइन से हम लोग ने लाइन सेगमेंट निकाल ली। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग रे पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, रे। रे को हिंदी में बोलते हैं किरण। क्या बोलते हैं, किरण, किरण, किरण। देखिए किरण क्या होता है, ये मैं लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट मैं सिर्फ बोल दे रहा हूँ। जिसका जो इनिशियल पॉइंट होता है, मतलब बिगिन पॉइंट होता है, जो प्रारंभिक पॉइंट होता है, बिंदु होता है, वो डिफिनिट होता है, वो डिफिनिट होता है। जो लास्ट पॉइंट होता है, एंड पॉइंट होता है, वो डिफिनिट नहीं होता है। मतलब इसको भी पेपर में ड्रा नहीं कर सकते। मान लो मैंने इस बोर्ड में यहाँ से शुरू किया, मैं कह रहा हूँ डिफिनिट होता है, ठीक है, इनिशियल। मैंने सपोज करो यहाँ से शुरू किया, एग्जाम्पल अभी दिया जाएगा, यहाँ से शुरू किया, लेकिन मैं बोर्ड में बनाता चला जा रहा, एंड पॉइंट तो उसका डिफिनिट है नहीं, कहाँ तक बनाता चला जाऊँगा, वो तो बनता ही चला जाएगा ना। हाँ, तो जो डिफिनिट होता है उसको हमेशा बस ऐसे पॉइंट लगा दो, और जो इनडिफिनिट पॉइंट होता है उसमें ऐसे एरो लगा दिया जाता है। ठीक, आप इतनी बात समझ गए होंगे। तो ये पॉइंट आपका बी है और ये पॉइंट आपका ए है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रे को। रे में क्या बताया गया, इसका डिफिनिट पॉइंट जो होता है, जो बिगिन पॉइंट होता है, प्रारंभिक पॉइंट होता है, बिंदु होता है, वो डिफिनिट होता है। जो एंड पॉइंट होता है वो डिफिनिट नहीं होता है। इसको भी पेपर में ड्रा नहीं कर सकते। तो रिप्रेजेंट करेंगे, ए भी तो लगाएगा, लगेगा एरो। एरो जहाँ डिफिनिट होता था वहाँ सिर्फ ऐसे छोड़ देते थे, जहाँ डिफिनिट नहीं होता था वो एरो लग जाता था। इसको ऐसे इस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है। किसको, रे को। रे, अब इसका एग्जाम्पल सुन लो। रे का एग्जाम्पल जैसे आप किरण मान लीजिए, सॉरी टॉर्च मान लीजिए। टॉर्च आप ऑन करते हैं तो टॉर्च का जो बिगिन पॉइंट होता है, बिगिन पॉइंट, वो तो डिफिनिट है। ये टॉर्च से निकल रही लाइट, वो तो सबको पता। कहाँ तक जा रही ये आपको नहीं पता। एक रूम में आप करेंगे तो वो रूम में डिफिनिट हो जाएगी दीवार से टकरा कर। ठीक, आगे तक छोड़ देंगे, आगे तक चली जाएगी। आप ले लीजिए सूर्य से निकलने वाली किरणें। जब सूर्य से निकलने वाली किरणें होती है, उसका बिगिन पॉइंट तो आपको पता है कि वो सूर्य से निकल रही हैं, लेकिन डिफिनिट लेंथ कहाँ है उसकी, बताइए। अब सूर्य से निकलती तो आपके ऊपर भी आती है, आपके पड़ोसी के भी ऊपर आती है, और जितने लोग हैं उनके ऊपर भी जाते हैं, आपके जो दूर के रिश्तेदार उनके घर भी पहुँचती होगी वो। तो यही होता है रे किरण, जिसको हिंदी में बोलते हैं, और इस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है। आप बिल्कुल समझ गए होंगे। ये हालांकि छोटी छोटी बातें थी, ये आपको पता होनी चाहिए। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एंगल। तो देखिए एंगल बिल्कुल बेसिक से चल रहा है। डायरेक्ट मैं क्वेश्चन करा दूं उसका कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो आपको समझ में ना आया, आप कहेंगे ये कैसे हो रहा, वो इससे अच्छा आप बेसिक पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन पर अटैक करेंगे। और क्वेश्चन लेवलेट होंगे, प्रीवियस ईयर आए क्वेश्चन सारे होंगे। एंगल्स, व्हाट इज एंगल्स। एंगल, कोण क्या होता है, देखिए कोण, व्हाट इज एंगल, कोण क्या होता है। दो रेखाओं के बीच झुकाव को कोण कहते हैं। अब जैसे यहाँ रेखा है तो आपको एनालिसिस होना चाहिए व्हाट इज लाइन। तो लाइन के बाद आपने क्या क्या पढ़ा वो भी आपको होना चाहिए। लाइन के बाद आपने लाइन सेगमेंट पढ़ा, फिर उसके बाद रे पढ़ा, तो तीनों चीज़ आपने कन्वर्ट कर ली। तो बस सिंपली इस प्रकार रिवाइज होता है, इसलिए सीरियल से पढ़ाया जाता है स्टेप बाय स्टेप। एंगल्स क्या होता, दो रेखाओं के बीच झुकाव को एंगल कहते हैं। दो रेखाओं के बीच जो भी झुकाव होता है वो क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है। देखिए कैसे दो झुकाव के बाद देखिए लिख देते हैं। पहले एंगल क्या होता है, व्हाट इज एंगल। इंक्लिनेशन between two lines, it's called what, angle. It's called angle. Inclination between two lines, it's called angle. Inclination between two lines, it's called angle. यही क्या कहलाता है, एंगल। हिंदी में पढ़ेंगे इसका। ये इंक्लिनेशन मतलब होता है झुकाव। तो दो रेखाओं के बीच जो झुकाव होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। सिंपली मैंने ये कह दिया, ये दो रेखाएं थी, इनके बीच में एक ये झुकाव आया कि नहीं आया। आप कहेंगे ये आपका क्या कहलाएगा, एंगल कहलाएगा। इन दोनों के बीच में ये झुकाव आया कि नहीं आया। आप कहेंगे ठीक सर आया, तो ये भी क्या हो गया, एंगल। इन दोनों के ये बीच आया ये। अब ऐसे खींच दो,
क्या झुकाव आ रहा दोनों लाइन के बीच में? कोई भी झुकाव नहीं आ रहा, कोई भी झुकाव नहीं आ रहा है। मैंने एक ये लाइन खींच दी, ये इस प्रकार की, तो इन दोनों के बीच में कौन सा झुकाव आ रहा है? ये इन दोनों लाइन के पीछे ये झुकाव आ रहा है, और इन दोनों लाइन के पीछे ये झुकाव आ रहा है। यही आपका क्या कहलाएगा? एंगल कहलाएगा। तो एंगल तो आप सभी लोग समझ गए होंगे क्या होता है, व्हाट इज एंगल। दो रेखाओं के बीच जो भी झुकाव होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइन्स इट्स कॉल्ड ए एंगल। जैसे एग्जाम्पल से समझे, ये एक लाइन जा रही थी, एक ये जा रही थी, तो इन दोनों को रफ कर दिया। हम लोग बढ़ा भी सकते हैं लाइन को, क्योंकि ये लाइन है, और लाइन को हम लोग आगे बढ़ा भी सकते हैं और काट भी सकते हैं, लेकिन लाइन सेगमेंट में नहीं, क्योंकि उसकी डिफिनेट लेंथ होती है। ये आपको मैंने बताया था। तो ये पॉइंट रख दो, ये ए है, ये बी है एंड ये ओ है। इन दोनों के बीच में कौन सा झुकाव है? ये दो लाइन गई थी, इन दोनों के बीच में कौन सा झुकाव? आप कहेंगे सर ये झुकाव है, तो यही आपका क्या कहलाएगा? एंगल कहलाएगा। इट्स कॉल्ड ए एंगल। इसको हमने थीटा नाम दे दिया। तो आपको एंगल की डिफिनीशन समझ में आ गई होगी। इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइन्स इट्स कॉल्ड एंगल्स। सिंपली ये हो गया एंगल्स। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंगल। देखिए, मैं थोड़ा पानी पी लूँ जब तक। देखिए, ये हो गया आपका एंगल। एंगल आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट समझते हैं एंगल में। यहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ। ये आपका था ए, ये आपका था बी एंड ये आपका था ओ। यहाँ पर एक थीटा कोण बन रहा था, यहाँ पर एक थीटा एंगल बन रहा था। ये क्या इन दोनों के बीच बना कोण है ना, तो इस एंगल को बोलेंगे हम लोग इंटीरियर एंगल। कौन सा एंगल? इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल हिंदी में बोलते हैं अंतः कोण। हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतः कोण। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अंतः कोण बनते। आप सबको पता होगा, एक जो सीधी रेखा होती है, एक जो सीधी रेखा होती है, 180 डिग्री की होती है। कितने की होती है? 180 डिग्री की होती है। आप कहेंगे बिल्कुल, जो एक सीधी रेखा होती है वो कितने डिग्री की होती है? 180 डिग्री की होती है। जैसा मिनट देखिए, आपको पता चल गया व्हाट इज द इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल आप बन गए। यहाँ पर OA और OB के मध्य का जो एंगल है वो इंटीरियर एंगल हो गया। व्हाट इज द एक्सटीरियर एंगल? एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा इसका? तो एक्सटीरियर, इस लाइन को यदि ऐसे बढ़ा दें तो क्या बाहर का कोण नहीं बन जाएगा आपका? बिल्कुल। तो इस लाइन को मैंने बढ़ा दिया इस प्रकार से। ठीक, ध्यान से समझना। ये कोई एंगल बना जाके, ये हमारा जो एंगल बना जाके, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। लेकिन ये होगा कितना? ये आपका कितना है? ये थीटा चल रहा है। एक जो लाइन होती वो आपको पता है 180 डिग्री की होती है। कितने डिग्री की? 180 डिग्री की। तो ये टोटल कितना रहा होगा? ये लाइन कितनी रही होगी? आप कहेंगे सर 180 डिग्री की। 180 डिग्री, जिसमें कि 80 डिग्री तो ये है ही। तो क्या ये 180 माइनस थीटा नहीं हो जाएगा? सपोज ये 50 डिग्री होता तो ये क्या ये 130 डिग्री नहीं हो जाता? कैसे 130 डिग्री होता? तभी तो ये लाइन टोटल कितने की आपको बनती? कितने एंगल की बनती है? आप कहेंगे सर 180 को। इन दोनों को जोड़ोगे तभी तो 180 डिग्री आएगा। तो ये आपका क्या बन गया जाके? एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं बाह्य कोण। क्या बोलते हैं? बाह्य कोण। इंटीरियर एंगल मतलब अंतः कोण, एक्सटीरियर एंगल मतलब बाह्य कोण। यदि इंटीरियर एंगल कितना है? थीटा है, तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा? एक्सटीरियर एंगल। आप कहेंगे सर 180 माइनस थीटा हो जाएगा। अब इसको डिनोट कैसे किया जाएगा कोण को? तो ये AOB है, तो कोण का सिंबल ये होता है। ठीक है, कोण AOB। जिस लाइन में जो वर्टेक्स मिलती है, जो लाइन में वर्टेक्स मिलती है, वर्टेक्स मतलब सबको पता है ना, शीर्ष जहाँ ये मिलता है, यहाँ पर मिल रहा है ना, ये हमेशा बीच में रखा जाएगा। किस पॉइंट पे मिल रहे थे? ये दोनों रेखाएं किस पॉइंट पे मिल रहे थे? आप कहेंगे सर O में मिल रही थी, तो O का हमने बीच में रख दिया। ठीक है, O को क्या बोल दिया? बीच में रख दिया हमने। ये इंटीरियर एंगल हो गया, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। आप कहेंगे बिल्कुल सर। देखिए, ये आपने देख लिया होगा, तो ये मैं रफ कर देता हूँ थोड़ा सा। देखिए आगे,
ये जो थीटा है इसको क्या बोला जाएगा, थीटा को देखिए, थीटा को क्या बोला जाएगा, तो थीटा को बोला जाएगा, ये थीटा लिखा है, थीटा कोण है, आप कहेंगे सर इंटीरियर एंगल है, तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं थीटा इंटीरियर एंगल एट वर्टेक्स ओ, इंटीरियर एंगल एट वर्टेक्स ओ, ओ वर्टेक्स मतलब शीर्ष होता है, और जहाँ भी दो रेखाएं मिलती हैं उसको हमेशा बीच में रखना, एंगल में ध्यान रखना, वरना वो गलत माना जाता है। देखो मैंने रेड कलर से कर दिया, तो इसको हम लोग लिखेंगे 0, क्या लिखेंगे, इंटीरियर, ये थीटा कोण लिखा जा रहा है, इंटीरियर एंगल एट वर्टेक्स किस पर है, ओ बिंदु पर, यहाँ सी होता तो सी लिख देते हैं, आप इतनी बात समझ गए होंगे। इसी प्रकार इसको लिखा जाएगा, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल एट वर्टेक्स ओ, ये आपकी दो चीज़ें हो गई। आपको सब सिर्फ इतना बताया गया, व्हाट इज एंगल, इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइंस, इट्स कॉल्ड ए एंगल्स, दो रेखाओं के बीच झुकाव को कोण कहते हैं। फिर उसके बाद आपको क्या बताया गया, आपको बताया गया इंटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, आप समझ गए। ये 180 माइनस थीटा कैसे निकल कर आया, आपको बताया गया जो एक लाइन होती है वो 180 डिग्री की होती है, एक 180 डिग्री की, तो एक ये कुछ एंगल था, तो उसमें से सब 100, अब इन दोनों को जोड़ोगे, ये एक लाइन ही तो गई हुई है, लाइन को बढ़ा सकते हैं आगे, मैंने कहा था, तो जब बढ़ा सकते हैं तो ये एक थीटा से थीटा एलिमिनेट, टोटल 180 नहीं आ गया होगा, आप कहेंगे बिल्कुल, इसलिए ये 180 माइनस थीटा हो गया। इसको बोला जाता है वर्टेक्स, दो रेखाएं जहां मिलती हैं, दो रेखाएं जहां मिलती हैं उसको वर्टेक्स बोलते हैं। मीट पॉइंट टू लाइंस, इट्स कॉल्ड वर्टेक्स, शीर्ष बोला जाता है। तो इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, एक्सटीरियर एंगल एट वर्टेक्स, बाहरी वाले को बोलते हैं बाह्यता कोण एट वर्टेक्स और फिर उसके बाद इंटीरियर एंगल एट वर्टेक्स ओ, शीर्ष ओ का अंतः कोण, शीर्ष ओ का अंतः कोण, शीर्ष ओ पर अंतः कोण, इसको बोलेंगे शीर्ष ओ पर बाह्यता कोण, शीर्ष ओ पर बाह्यता कोण, ये 180 डिग्री थीटा। तो आपको ये भी बात पता चली और एक फार्मूला भी पता गया, यदि अंतः कोण आपका 30 है तो बाह्यता कोण कितना हो जाएगा, कितना 150 हो जाएगा। ये तो सिंपली आप बात समझ गए होंगे, मैं एक एग्जाम्पल दे के समझाऊंगा आपको, इतनी बात स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आगे देखिए। मेन कहानी आपकी यहीं से शुरू होती है, देखिए ये आपका ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये जेड पॉइंट है, ठीक बच्चा, ये इसका वर्टेक्स हो गया, ये ए ये बी, ये मान लीजिए आपका कितना डिग्री है, 50 डिग्री हो गया, कितना 50, ये 50 है, ये कितना है 50 डिग्री है। तो क्वेश्चन कहेगा यदि इंटीरियर एंगल आपका 50 है तो इस फिगर अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, क्वेश्चन इस प्रकार का है कुछ, अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, इस फिगर के अनुसार यदि आपका इंटीरियर एंगल 50 डिग्री है, कितने डिग्री है 50 डिग्री है, तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, कौन सा एक्सटीरियर एंगल, ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है एट वर्टेक्स जेड पर ही। तो ये बाह्यता कोण नहीं दिख रहा आपको, 180 माइनस थीटा होता, कैसे होता है, एक लाइन 180 डिग्री की होती है, तो कुछ ये थीटा था तो ये 180 माइनस थीटा नहीं होगा, तो ये कितने डिग्री हो गया, 50 घटा देंगे तो 130 डिग्री नहीं बचेगा आपका, बिल्कुल। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसको वर्टेक्स बोला जाता है, दो रेखाएं जहां मिलती हैं उसको वर्टेक्स बोलते हैं। बोलो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 130 डिग्री, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप समझ गए होंगे, इंटीरियर एंगल आपसे पूछ ले, एक्सटीरियर आप विद इन सेकेंड बता लेंगे, नहीं बता लेंगे। इसके बाद हेडिंग पड़ेगी टाइप्स ऑफ एंगल, क्या पड़ेगी, टाइप्स ऑफ एंगल। हेडिंग सब लोग डालेंगे अपनी कॉपी में, टाइप्स होंगे, बिल्कुल नोट्स प्रॉपर बने होने चाहिए आप सबके। देखिए टाइप्स ऑफ एंगल,
कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, वो धीरे धीरे सारी चीज़ें आप सीख जाएंगे। देखिए विद इन सेकेंड, बस एक बार घर पे आपको रिवाइज करना है, इतनी बात आपके जहन में दिमाग में बिना स्किप किए हुए वीडियो देखेंगे तो घुस जाएगी। आगे देखिए, आगे में क्या बताने जा रहा था, टाइप्स ऑफ एंगल्स। देखिए टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल में पहला ही आता है आपका एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल हिंदी में इसको बोलते हैं न्यून कोण। क्या बोलते हैं बच्चा, न्यून कोण। हिंदी में साथ में बोलता जाता हूँ, पूरी हिंदी लिखना पॉसिबल नहीं है इसलिए मैं साथ में, और हिंदी इंग्लिश में पहली बार दोनों पढ़ा था। न्यून कोण क्या होता है, इफ थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड द स्मॉलर देन 90 डिग्री, इट्स कॉल्ड ए एक्यूट एंगल। यदि जो थीटा कोण है 90 डिग्री, आपको पता होगा 90 डिग्री, एक सीधी लाइन खींच दो, उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन डाल दो, वो 90 डिग्री होता है। ये आपका एक मैंने खींच दिया, ठीक है। ये इसका नाम ए था, ये बी था और ये सी। यहाँ थीटा हमेशा 90 से कम बनेगा। तो न्यून कोण क्या होता है, आपको सिंपली ये समझना है, जो थीटा है इज लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री, इट्स कॉल्ड ए व्हाट, एक्यूट एंगल। यही आपका क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल कहलाएगा। जो थीटा है वो 90 से क्या होगा, छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, यही क्या कहलाता है, एक्यूट एंगल कहलाता है। ये थीटा था ए बी सी, यहाँ पर अब वर्टेक्स क्या है, सी है। ये थीटा कौन सा कोण है, आप कहेंगे सर इंटीरियर एंगल है एट वर्टेक्स सी। उसके बाद एक लाइन खींच देंगे, आप क्या बाह्यता कोण नहीं निकाल पाएंगे। तो ऐसे चीज़ें समझी जाती हैं, आपको समझ गए होंगे आप एक्यूट एंगल क्या होता है। जो कोण 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 से कम हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए राइट एंगल। राइट एंगल को हम लोग पूरा एक बार फिर से पढ़ेंगे, लेकिन अभी लाइन्स एंड एंगल में सिर्फ उसके बारे में बताया जा रहा है आपको। लेकिन जो राइट एंगल है, इसका एक पूरा टॉपिक है, इसके लिए मैं आपको सीट करवाऊंगा 20 से 25 क्वेश्चनों की। देखिए सेकंड देखते हैं, पहला हो चुका कौन सा एंगल, एक्यूट एंगल। दूसरा आपको पढ़ना है राइट एंगल। सीरियल से पढ़ेंगे, सारी चीज़ें आपके भेजे में बिना रुकावट घुसेंगी। देखिए राइट एंगल, राइट एंगल क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं समकोण। बच्चा क्या बोलते हैं, समकोण। इफ थीटा इज 90 डिग्री इट कॉल्ड ए राइट एंगल, ठीक है। उसमें क्या था, थीटा 90 से कम होना चाहिए, 75 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है कुछ, इसमें हमेशा फिक्स होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री का एंगल क्या बनता है, देखिए एक लाइन में परपेंडिकुलर क्या खींच दो, लंब, वही होता है 90 डिग्री ए बी। ये जो एंगल है, ये क्या है, 90 डिग्री हो। आज आप ये बात समझ पाएंगे, एक जो सीधी लाइन होती है, ये जो लाइन होती है, ये हमेशा 90 में क्यों डिवाइड होती है। आज आप समझ पाएंगे क्यों डिवाइड हो जाती है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर लंब पड़ गया। जब लंब पड़ा इसमें, तो ये 90 डिग्री है। आप कहेंगे बिल्कुल, ये कोण देखो 90 डिग्री दिख रहा है, ये इंटीरियर है। इसका जब एक्सटीरियर एंगल निकालोगे 180 माइनस 90, तो ये 90 ही तो बचेगा, इसलिए ऐसा होता है। पता चल गया ये बात को, आप कहें बिल्कुल सर पता चल गया है, इसके पहले जो बताया गया था। तो ये हमेशा ध्यान रखना, और ध्यान रखना जब भी कोई भी कोण, मैं ये बात लिखूंगा नहीं, मैं सिर्फ बता दे रहा हूँ, आप पॉइंट बना के लिख लेना। जब भी कोई भी कोण 90 डिग्री होता है, इसका मतलब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। रेखाएं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। कैसे परपेंडिकुलर होती है, जैसे ये कोण है, ये तो ये OB है, OB परपेंडिकुलर का सिंबल कुछ इस प्रकार का होता है, ये OA लिख दो, ये आपका OB इस परपेंडिकुलर OB इस परपेंडिकुलर OB जो है वो OA पर लंबवत है। ये लंबवत का सिंबल होता है परपेंडिकुलर का, ठीक है। तो इतनी बात तो आपके जहन में चली गई होगी बिना रुकावट के। तो समझ लीजिए राइट एंगल क्या होता है। उसके बाद आगे डालिए ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल हिंदी में बोलते हैं अधिक कोण। ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल से क्या होता है,
देखो, इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड द स्मॉलर देन 180 डिग्री, इट्स कॉल्ड ए ऑब्ट्यूस एंगल, इट्स कॉल्ड ए ऑब्ट्यूस एंगल। इसी को हम लोग कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, हिंदी में इसको बोलते हैं अधिक कोण। कौन सा कोण? अधिक कोण। हिंदी देख लेना, यही लिखा जाता है कि नहीं, अधिक कोण। इसका एंगल बना देते हैं, मैं आपको फिगर बना के दिखा देता हूँ। ये एक मान लीजिए ए थी, यहाँ ओ था और ये सी पॉइंट है। ये आपका जो एंगल बन रहा है ये एक अधिक कोण है, ये थीटा जो बन रहा है ये अधिक कोण है, क्योंकि लंबवत है, ये लंबवत एक सीधी लाइन, इसको और बढ़ा दिया तो कोण और नहीं बढ़ जाएगा, तो कोण बन जाएगा तो 90 से तो बड़ा हो जाएगा, 100, ये होगा लगभग 120 के समथिंग, तो 120, 30, 40 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 180 से क्या होगा? कम। 180 मतलब एक लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन, अभी मैं बताता हूँ। तो ये आपका कौन सा तीसरा एंगल्स हो गया? ऑब्ट्यूस एंगल। इसके बाद हम लोग हेडिंग डालेंगे लाइन एंड स्ट्रेट लाइन। देख लीजिए, हेडिंग डालिए लाइन। क्लास आप थोड़ी सी आपकी बड़ी हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली नहीं है। ओके, टाइप्स ऑफ एंगल भी रफ हो गया, कोई बात नहीं। आपको चौथा में बता रहा था, कौन सा कोड? स्ट्रेट लाइन। कौन सा? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन क्या होती है? देखो, स्ट्रेट लाइन कौन सी लाइन आपको बतानी? स्ट्रेट लाइन बतानी है। एक सीधी रेखा क्या होती है? देखो, स्ट्रेट लाइन, इसको बोल स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं सरल रेखा। क्या बोलते हैं? सरल रेखा। ये हमेशा, ये भी फिक्स होती है। थीटा इज 180 डिग्री, इट्स 180 डिग्री, इट्स कॉल्ड ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट एंगल, सॉरी, एंगल बढ़ रहा है। स्ट्रेट एंगल, एंगल कोण, सरल कोण। सरल कोण क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। जैसे कि ये लाइन में खींच दूं, ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल, ये हमेशा 180 डिग्री का बनेगा। किसका बनेगा? 180 डिग्री का। यही आपका कहलाता है स्ट्रेट एंगल या फिर लाइन कोण, इसी को बोलते हैं रेखा कोण। ठीक है, रेखा कोण, रेखा कोण। आगे डालिए हेडिंग रिफ्लेक्स एंगल। हेडिंग 5 डालिए रिफ्लेक्स एंगल। जल्दी जल्दी आपने पढ़ा होगा इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, इसके बाद से अच्छी कहानी शुरू होगी। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल देखिए, 5वां आपको बताया जा रहा, रिफ्लेक्स एंगल। हिंदी में इसको बोलते हैं वृहत कोण। क्या बोलते हैं? वृहत कोण। कौन सा कोण? वृहत कोण। इफ थीटा इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 270 डिग्री, इट्स कॉल्ड ए रिफ्लेक्स एंगल। ये देखिए, ये कोई एंगल था, ये ए था, ये ओ था, ये कुछ एक प्रकार का आपका एंगल बना रहा था। यहाँ पर ओ रख देते हैं या बी पॉइंट है, ठीक है। ये जो एंगल होगा ये आपका हमेशा क्या होगा? थीटा जो होगा वो क्या होगा? 180 से बड़ा होगा, ठीक है, और 270 से लेस होगा, 270 डिग्री से लेस होगा। इट्स कॉल्ड ए रिफ्लेक्स एंगल एंड वृहत कोण। यही आपका वृहत कोण कहलाता है। कौन सा कोण कहलाता है? आपका बिल्कुल सब वृहत कोण कहलाएगा। वृहत कोण, व्हाट इज अ वृहत कोण? इफ थीटा इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 270 डिग्री, इट्स कॉल्ड ए रिफ्लेक्स एंगल। देख लीजिए आराम से। आगे पढ़ेंगे हम लोग कंप्लीट एंगल। कौन सा? कंप्लीट, कंप्लीट एंगल। ये सॉरी 360 होता, पूरा होता है एग्जैक्ट। उसके बाद कंप्लीट एंगल हेडिंग डालेंगे, जो कि कोण हमारा बनता है 360 डिग्री का। देख लीजिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, सॉरी कंप्लीट एंगल पढ़ाना था। 6 कंप्लीट एंगल,
एंगल्स। ये सिंपल सिंपल चीज़ें हैं तो कोई मतलब, संपूर्ण कोण इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संपूर्ण कोण। एक जो भी चक्कर होता है वो 360 डिग्री का होता है। एक जो भी चक्कर होता है वो 360 डिग्री का होता है। ऐसा क्यों होता है वो देखिए, ये आपका कौन सा कोण कहलाएगा? 360 डिग्री कहलाएगा। एक जो संपूर्ण कोण होता है वो 360 डिग्री होता है। ऐसा क्यों होता है वो समझ लीजिए। कंप्लीट कोण, क्यों उसको कंप्लीट एंगल ही कहा जाता है, संपूर्ण कोण कहा जाता है, 360 डिग्री कहा जाता है? उसका सिंपल सा रीज़न है, हजारों साल पहले, वर्षों पहले क्या हुआ था कि कोई जो हेड रहे होंगे उन्होंने कह दिया जो इतना बड़ा होगा ये 1 मीटर होगा। तो आज भी हम उसको 1 मीटर मानते हैं। कोई बाट है वो 1 किलो का इतना बड़ा ही क्यों होता है? क्योंकि उस पहले के ज़माने में लोगों ने उसको 1 किलो नाम रख दिया, तो उसको आज भी हम लोग 1 किलो पढ़ रहे हैं। कुछ सोच समझ के रखा होगा। आप चाहे एक दुकान पर जाइए, चाहे 4 दुकान में दीजिए, 1 किलो का जो बाट होगा वो आपको इतना बड़ा ही मिलेगा। 2 किलो का बाट होगा वो इतना बड़ा मिलेगा, 5 किलो का बाट इतना बड़ा ही मिलेगा, चाहे आप किसी भी दुकान में जाइए। तो सिंपली इसी प्रकार से जो एक उन्होंने ये कह दिया, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है या ना कोई गणितज्ञ ने बना दिया, तो इसके पीछे बस एक लॉजिक लगाया, जो एक सर्कल होगा वो 360 डिग्री का होगा। एक जो सर्कल होगा वो 360 डिग्री का होगा। बस आपसे इतना कह दिया गया, एक जो सर्कल होगा वो 360 डिग्री का होगा। एक सर्कल जो होगा वो 360 डिग्री का होगा। आप कहेंगे बिल्कुल सर, एक सर्कल कितने डिग्री का होगा? 360 डिग्री का होगा। ये एक सीधी लाइन खींची मैंने, ये कितने डिग्री की? आप कहेंगे सर 360 डिग्री की है। बोलो, सॉरी, एक ये कंप्लीट सर्कल, एक ये लाइन खींची, ये कितने डिग्री की? आप कहेंगे सर ये जो है ये है 180 डिग्री की है। कितने डिग्री की? 180। लेकिन इस पर एक परपेंडिकुलर नम डाल दिया गया तो ये कितने की बन गई? आप कहेंगे सर 90 डिग्री की। 90 डिग्री का मतलब क्या? जो एक एंगल रहा होगा वो इतना कुछ रहा होगा, इससे भी कम। तो ये आपका क्या है? 90 डिग्री है। तो ये 90 बार आप ऐसे क्या कर देंगे? रो खींच देंगे। 90 बार रो खींच देंगे, जब तक यहाँ तक पहुँचेंगे तो आपका कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री। लेकिन ये जो पहली रो खींची है ये आपकी हमेशा थीटा जो होगा वो 1 डिग्री होगा। यहीं से निर्माण हुआ 1 डिग्री एंगल का। कितने डिग्री एंगल का? 1 डिग्री एंगल का। तो आपको ये बताया गया 1 डिग्री एंगल का निर्माण कैसे हुआ। 360 डिग्री क्या होती है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं था। जो एक सर्कल होता है वो हमेशा 360 डिग्री का ही माना जाता है, ये बुजुर्गों ने कह दिया, तो वो आप जी याद चल रहा है। इतना बड़ा 1 मीटर जो होता है वो इतना बड़ा ही क्यों होता है? इससे बड़ा या छोटा क्यों नहीं? बाट जो 5 किलो का वो इतना बड़ा ही क्यों होता है? इससे बड़ा या छोटा क्यों नहीं होता? वो तो पहले जो बता दिया गया वही चलता आ रहा। तो सिमिलरली इसमें भी यही है, जो 360 डिग्री है वो इतना। 1 डिग्री कैसा है? 90 डिग्री हम लोग ने 90 बार बांट दिया तो हमारा 1 डिग्री का निर्माण हो गया। तो इतनी बातें आपको क्या पढ़ाया गया आज? आपको पढ़ाया गया व्हाट इज़ द पॉइंट, व्हाट इज़ द लाइन सेगमेंट एंड रे। फिर उसके बाद एंगल पढ़ाया गया, यहीं से आपकी कहानी शुरू हुई थी। तो फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ाए गए और आपने इतना पढ़ दिया। अब आपको यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि लाइव कनेक्ट होना चाहते हैं तो इस परिवार को 2000 का कीजिए। उसके बाद हम लोग 2000 फैमिली का जब ये परिवार हो जाएगा उसके बाद हम लोग क्या होंगे? लाइव कनेक्ट होंगे। तो आगे आप लोग बता दीजिए और पढ़ाया जाए कि रहने दीजिए जाए, देख लीजिए। और चलिए सब लोग कॉपी में हेडिंग डालिए, एंगल बाई सेक्टर। क्या डालेंगे? एंगल बाई सेक्टर, समद्विभाजक कोण। एंगल बाई सेक्टर, समद्विभाजक कोण। 2-3 हेडिंग और पढ़ा देते हैं ना, क्योंकि काफ़ी बड़ा है इसका सिलेबस। एंगल बाई सेक्टर, एंगल बाई सेक्टर, समद्विभाजक कोण। हिंदी में क्या बोलते हैं? समद्विभाजक कोण। बहुत जल्द आपका डिजिटल बोर्ड भी आ जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको साथ देना पड़ेगा। एंगल बाई सेक्टर, समद्विभाजक कोण। समद्विभाजक कोण क्या होता है? देखिए आपको सबसे पहले मैं एंगल बना के दिखाता हूँ, जो अभी तक आप बना रहे थे। ये ठीक है, ये थीटा, ये मान लीजिए 2 थीटा कोण है। कितना है? 2 थीटा कोण है। आप इस पर एक लाइन खींच देंगे तो ये कितना हो जाएगा? आप इसका एक नाम दे दीजिए, ठीक है। इसका नाम हम लोग अल्फ़ा दे देते हैं। आपको पता है 180 माइनस 2 थीटा होगा, ठीक है, लेकिन अभी हमने इसको 2 अल्फ़ा नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? 2 अल्फ़ा नाम दे दिया। आप कहेंगे बिल्कुल सर 2 अल्फ़ा दे देंगे। तो जो ये इंटीरियर पार्ट है इसका नाम दे दो ए, जैसा मिनट,
देखिए इसका ए है, ये बी है, ये आपको ओ पॉइंट मान लीजिए और ये सी पॉइंट मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक। आपने बिल्कुल, तो एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? देखिए एंगल बाइसेक्टर का मीन्स होता है ये जो एंगल है इसका मतलब क्या है, ये तो इंटीरियर एंगल है ना, इंटीरियर एंगल एट वर्टेक्स ओ, इसको दो बराबर भागों में एक ये एंगल काटेगा, एक ये एंगल दो बराबर भागों में काटेगा। जैसे ये 2 थीटा था तो ये थीटा हो गया और ये भी आप कहेंगे सर थीटा हो जाएगा, ठीक। तो ये जो थीटा कोण आया है, ये जो थीटा कोण, इसी को हम लोग कहते हैं एंगल बाइसेक्टर, समद्विभाजक कोण। लेकिन ये इंटीरियर पार्ट का है तो इसलिए कहेंगे अब यहाँ पर क्या कहेंगे हम लोग, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। इस थीटा को क्या कहेंगे, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। आप बिल्कुल सर, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर कहा जाएगा इसका, ठीक है। आप अब इसी प्रकार में एक्सटीरियर में काटेंगे तो एक्सटीरियर में ये जो डिवाइड होगा, ये पार्ट ही डिवाइड होगा, आप कहें बिल्कुल सर। तो एक तो ये आपका अल्फा बनेगा, बराबर पार्ट में डिवाइड करेगा। कोई भी एंगल को यदि बीच में बराबर भाग में डिवाइड करते हैं वही एंगल बाइसेक्टर कहलाता है। यदि अंदर काट रहा है तो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, और एक्सटीरियर काट रहा है। अब इससे एक बात पता चलेगी, अभी थमो, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। अब इस जो अल्फा बना, ये अल्फा, यदि यहाँ 45 होता तो 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री, यहाँ पर मान लो 60 होता तो 30 ये में डिवाइड करता, वही आपका एंगल बाइसेक्टर कहलाता। तो ये जो अल्फा होगा, ये क्या कहलाएगा आपका, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर आप कहेंगे बिल्कुल सर ये होगा, आप कहेंगे होगा सर। आपको एक चीज़ दिख रही होगी, क्या दिख रहा होगा, ये जो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है ये पार्ट, और इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। मतलब अल्फ़ा और थीटा, अल्फ़ा प्लस थीटा, इन दोनों का ये जो योग होगा वो 90 डिग्री होगा। कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री। ये आपको रट लेना है। रटना कैसे आया वो भी बता रहे हैं। अल्फ़ा प्लस जो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर होगा और इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर होगा वो अल्फ़ा प्लस थीटा 90 डिग्री। पहले तो आपको पता होना चाहिए एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। कोई भी एंगल को बराबर दो भागों में बांटना ही एंगल बाइसेक्टर कहलाता है। जैसा कि यहाँ 2 थीटा था तो थीटा, यहाँ 2 अल्फ़ा था तो अल्फ़ा। उसके बाद जो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर निकला, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर लिखा, इन दोनों का जो योगफल होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। आपको उम्मीद है बात समझ में आई होगी। कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। क्यों ऐसा होता है वो समझ लीजिए। आपको पता है एक सीधी लाइन जो होती है, सीधी लाइन कौन कौन से एंगल बना रही थी, एक्सटीरियर 2 अल्फ़ा बना रही थी और इंटीरियर 2 थीटा बना रही थी। आप कहेंगे जी सर 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है कि नहीं होता। इंटीरियर कितना बना रही थी, आप कहेंगे सर ये 2 अल्फ़ा बना रही थी, ये 2 थीटा बना रही थी, ठीक। तो आपसे यहाँ 2 कॉमन कर लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो अल्फ़ा प्लस थीटा बराबर एक सीधी रेखा 180 डिग्री की होती। क्या 90 डिग्री नहीं आ जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल सर आ जाएगा। तो यही हमारा क्या कहलाएगा, अल्फ़ा प्लस थीटा। यही तो लाइन है एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर और इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। इन दोनों का योग क्या 90 डिग्री नहीं निकल कर आया। तो इस प्रकार निकल के आता। कैसे, एक ये जो लाइन होती है ये कितने एंगल की होती है, 180 डिग्री की। इनके बीच में कोण कितना था, एक ये 2 थीटा था और ये एक 2 अल्फ़ा था। तो 2 अल्फ़ा प्लस 2 थीटा बराबर 180 डिग्री। अरे यही तो एंगल था ये, और इसमें ये वाला था। बोलो तो ये टोटल ये 180 डिग्री नहीं घूमा, पूरा चक्कर 360, तो ये 180 नहीं हो गया। पूरा चलने के लिए आपको 2 थीटा प्लस 2 अल्फ़ा किया गया है। तो 2 थीटा प्लस 2 अल्फ़ा बराबर 180, तो अल्फ़ा प्लस थीटा 90। इसलिए एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आता है, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर और इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर इनका योगफल कितना होता है। तो आप उड़ के आंसर देंगे कितना होता है सर, 90 डिग्री होता है। तो उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी। कल हम लोग शुरू करेंगे
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। तो आज यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल में न्यू है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आफ्टर 2000 सब्सक्राइबर ये जो क्लास होगी वो 1.5 आवर की होने लगेगी, मतलब 1.5 घंटे की होने लगेगी, और डबल स्लॉट में चलेगी, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। तो आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं। जय हिंद एंड बाय एवरीवन।